हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, साधारण ब्याज से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इसी वीडियो में उसको डिस्कस कर दिया जाएगा, यानी इसी वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे साधारण ब्याज से आपको डायरेक्ट ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। आपको कोई फार्मूला रटने की जरूरत है ही नहीं। जैसे आप लोग साधारण ब्याज में पढ़े होंगे कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है 100। इस फार्मूले का हम यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है 8 वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 का 4 साल का ब्याज होगा। अब देखिए, जो हमारा मूलधन होता है, जो हमारा क्या होता है मूलधन होता है, ठीक है, वो अपने आप में कितना होता है 100% होता है। कितना होता है 100%। और मूलधन को हम क्या जानते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। इसका वैल्यू कितना दिया है 1500। कितना दिया है 1500, यानी हमारा मूलधन कितना है 1500 है। अब कह रहा कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, तो यानी 1 साल का 8% ब्याज लग रहा है, तो 4 साल का कितना लगेगा, 4 साल का कितना लगेगा, तो कितना लगेगा, ये 32% हो जाएगा। भाई 1 साल का 8% ब्याज, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 8 चौक 32% हो जाएगा। अब यही हमारा, देखिए यही हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। आपको ध्यान रखना, जो हमारा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, आर गुणे टी होता है। क्या होता है, आर गुणे टी होता है। बस एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद आपका कोई भी सवाल 5 सेकंड में लग जाएगा। तो देखिए 100% का वैल्यू कितना दिया 1500, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए हमें पूछा क्या है, साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज कितना होगा 32% हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू 15 है, तो 32% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 गुणा कर दीजिएगा, तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 3 48, यानी कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 1800 का निवेश करने पर ब्याज प्राप्त होगा। देखिए, इसमें ब्याज फिर पूछ लिया है, तो इसमें दिया है कि जो हमारा मूलधन होता है, जो प्रिंसिपल होता है, ये अपने आप में कितना होता है 100% होता है। और इसका जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 1800 दिया है। कितना दिया है 1800, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, कितना आ जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब कह रहा 8 प्रति वर्ष से, ठीक है, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना है 8% है, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा। देखिए 1 वर्ष का 8%, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब 1 का वैल्यू 18 है, 1% का वैल्यू 18 है, तो 40% का वैल्यू कितना होगा 18 गुणा कर दीजिएगा, तो 18 चौक कितना होता है 72, यानी 720, यानी हमारा जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा 720 रुपया हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बस शुरू में आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो जब ये फार्मूला जो लोग लगा के यूज करते हैं ना, जब तक आप लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 और वैल्यू पुट करेंगे, तब तक आप साधारण ब्याज के 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 का 3 साल का ब्याज होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कि जो हमारा 100% का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 2500 दिया है। कितना दिया है 2500 दिया है, तो 4 वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का पूछा है, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 3, यानी 12% का वैल्यू हमें चाहिए। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब हमारे 12% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू 15 है, तो 12 का कितना होगा 12 गुणे 25 हो जाएगा। गुणा कर लीजिएगा, 12 25 60 और 12 दूनी 24 है, 24 6 कितना होगा 30 हो जाएगा। 24 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जितने भी क्वेश्चन हमको सबको एक ही तरीके से करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन में दिया है कि जो हमारा मूलधन कितना है 3750 है, यानी जो हमारा 100% का वैल्यू है कितना दिया है, इस 3750 दिया। कितना दिया है 3750 दिया है। तो पूछ रहा है कि 4% की दर से 5 वर्ष का, तो कितना होगा 4 गुणे 5, यानी कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20%, यही हमारा क्या होगा साधारण ब्याज होगा। तो अब देखिए
दिया है कि 100% का वैल्यू इतना है, तो एक जीरो से जीरो काट देंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 10% का वैल्यू इतना हो जाएगा। हमें कितना चाहिए 20% का वैल्यू चाहिए, तो अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे, अगर 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो अगर इधर 2 का गुणा किए हैं तो इधर भी क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 से गुणा करने पे इधर हमारा 20% मिल गया, तो हमें तो 20% का ही वैल्यू चाहिए, तो इधर भी 2 का गुणा कर दीजिएगा, तो 2 पाँचे 10 हो जाएगा, और 2 साते 14, एक कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 2 3 6 1 7, यानी 750। हमारा जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए अब आपको अगर यहीं जो समय दिया है ये साल महीना देके महीने में दिए रहे तो किस प्रकार से लगाना है। देखिए जैसे इसमें दिया है कि 7200 के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% की सालाना दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, वही काम करना है आपको। यानी 100% का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 7200 दिया, कितना दिया है 7200 दिया है। तो अब देखिए हम बताएं कि जो हमारा साधारण ब्याज होता है क्या होता है आर गुणे टी होता है। आर का वैल्यू कितना दिया है, ये देखिए कितना दिया है 50/3 दिया है, और जो हमारा समय कितना दिया है 9 महीने दिया, कितना दिया है 9 महीने। देखिए हमारा जो रेट है कितना दिया है 50/3 दिया है, और जो हमारा समय दिया है 9 महीने दिया है, तो महीने दिया तो इसको हम साल में बदल लेंगे। तो देखिए 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा ये 4, यानी ये कितना हो जाएगा 50/4% हो जाएगा। अब देखिए कैसे इसको आप लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया 72 हो गया। 1% का वैल्यू कितना है 72, तो 50/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसी में 1% का वैल्यू 72 है, तो इतने % का वैल्यू निकालना है, तो 72 से गुणा कर दीजिए, तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 चौक 72 होता है। अब 18 का 50 में गुणा कर दीजिए, 18 पच्चे कितना होता है 90, यानी कितना हो जाएगा 900। तो हमारा जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए अभी तक के क्वेश्चन में आप देख रहे थे उसमें क्या पूछ रहा था साधारण ब्याज, तो अगर कहीं साधारण ब्याज दे दे तो आप मूलधन कैसे निकालेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज कितना है 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 है। जो हमारा ब्याज है वो कितना दिया है 400 दिया है, और कितने समय के लिए 10 महीने के लिए, और रेट कितना दिया है 6%, तो मूल राशि कितना होगी भाई, जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा वो अपने आप में कितना होगा 100% होगा। तो हमें 100% का वैल्यू चाहिए, और जो हमारा ब्याज होता है वो क्या होता है आर गुणे टी होता है। हमारा रेट कितना दिया है 6% दिया है, और हमारा समय कितना है दिया है 10 महीने। तो 10 महीने दिया तो इसको 12 से भाग करेंगे, किस में बदल जाएगा ये साल में बदल जाएगा। तो 6 दूनी कितना होगा 12, और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी हमारा कितना हो गया 5% हो गया। अभी हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया 5% हो गया। IC का वैल्यू कितना दिया है 400 दिया है, कितना दिया है 400। देखिए 5% का वैल्यू कितना दिया है 400, हमें कितना चाहिए 100% का वैल्यू चाहिए। तो अगर इसमें देखिए 5 है, अगर हम इसमें 20 का गुणा कर दें, किसका गुणा कर दे 20 का, तो ये कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा कि नहीं। तो अगर इधर 20 का गुणा कर रहे हैं तो इधर भी 20 का गुणा कर दीजिएगा, तो कितना होगा 4 दूनी 8 होगा, और 3 जीरो लग जाएगा, यानी 8000 हो जाएगा। तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक क्वेश्चन में आप देखे थे साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, मूलधन कैसे निकाला जाता है, अगर मिश्र धन पूछ ले तब कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5000 जमा की, यानी किसका वैल्यू है प्रिंसिपल का वैल्यू है, और प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है ये 100% होता है, कितना होता है 100% होता है। और इसका वैल्यू कितना दिया है 5000 दिया, कितना दिया है ये 5000 दिया है। कर साधारण ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष है, यानी 1 वर्ष का कितना है 4 है, तो 2.5 वर्ष का कितना मिश्र धन मिलेगा। अच्छा देखिए जो हमारा रेट है ART यानी ब्याज कितना हो जाएगा, RT कितना होगा, तो R का वैल्यू देखिए कितना दिया है 4 दिया है, और समय कितना दिया देखिए 2 सही 1/2 दिया है, यानी 2 दूनी 4 1 5, ये कितना हो जाएगा 5/2। इसका वैल्यू कितना होगा 5/2, और ये कितना है 4 है, तो काटेंगे कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी हमारा जो
साधारण ब्याज हो कितना हो जाएगा 10%, यानी हमारा साधारण ब्याज का वैल्यू कितना होगा 10%। तो कह रहा है कि कितना मिश्र धन होगा, कितना मिश्र धन होगा। अच्छा ये भी समझ लीजिए, देखिए जो हमारा मिश्र धन होता है ये क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, ये हमारा मूलधन और प्लस क्या होता है ब्याज होता है, क्या होता है ब्याज होता है। जो हमारा मिश्र धन है क्या होता है, मूलधन होता है और ब्याज होता है। अब मूलधन अपने आप में कितना होता है बताए हैं कि मूलधन कितना होता है अपने आप में 100% होता है। और देखिए यहाँ जो निकला यही तो साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज निकला कितना है 10%, कितना निकला है ये 10%। ध्यान दीजिएगा मूलधन कितना होता है अपने आप में 100% होता है, और हमारा ब्याज कितना निकला है 10% निकला है, तो ये कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110%। यही 110% का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मिश्र धन कितना होगा, यानी वो किसका वैल्यू पूछ रहा है 110% का वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल सा बात है, 100% का वैल्यू 5000 दिया है तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, यानी 1% का वैल्यू कितना है 50 से, तो इतने कितना वैल्यू हो जाएगा 110% का वैल्यू निकालना, 50 का गुणा कर दीजिएगा। देखिए तो 11 से 5 का गुणा करेंगे 11 5 55 हो जाएगा, 11 से 5 का गुणा करेंगे कितना होगा 11 5 55 और 2 जीरो और लग जाएगा, यानी हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा 5500 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। हरि ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पर एक निश्चित राशि x का निवेश किया। यदि निवेश साधारण ब्याज पर देय है और 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि 21,000 है तो x का मूल्य क्या होगा। अब देखिए 4 साल के अंत में जो उसको कुल मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिश्र धन मिलेगा। उसको क्या मिलेगा, मिश्र धन मिलेगा, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना दिया है 21,000 दिया है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 21,000 दिया है, ठीक है। अब देखिए अब मिश्र धन अभी बताए हैं क्या होता है, ये मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज होता है, क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है। अब ब्याज कितना होगा, देखिए 10% के हिसाब से 4 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का भाई 10%, तो 4 साल का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 140%, यानी 140% का वैल्यू दिया है, 140% का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 21,000 दिया, कितना दिया है 21,000। तो क्वेश्चन में पूछा है x का मूल्य क्या होगा, यानी मूलधन तो पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है मूलधन, यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो काट लीजिए 7 से काट लीजिएगा, तो 7 दूनी 14, 1 जीरो से 1 जीरो ऐसे काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 7 से काटेंगे कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, 300 हो जाएगा। फिर अब देखिए हमें 100% का वैल्यू चाहिए, तो इधर 50 का गुणा कर लीजिए, 50 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। अगर इधर 50 का गुणा किए तो इधर भी 50 का कर लीजिएगा, तो 5 तिया 15 कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 3 जीरो और लग जाएगा, यानी 15,000 हो जाएगा। तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन लगाना है कि कह रहा है मिस्टर जोजो ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कुछ राशि निवेश की। 8 वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज मिलाकर 1400 थे। निवेश की गई राशि कितनी है, यानी देखिए जो कह रहे ब्याज मिलाकर कितना हो रहा है 1400, यानी जो हमारा मिश्र धन है ये कितना दिया है आपका 1400 दिया, कितना दिया है 1400 दिया है। अभी बताए हैं जो इसका वैल्यू होगा कितना होगा मूलधन और क्या होगा एसआई होगा। अब मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है, एसआई कितना हो जाएगा, देखिए ब्याज का जो दर है कितना दिया 5 वर्ष दिया है और समय कितना दिया 8 वर्ष, तो 8 बचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यानी 140 ये कितना हो जाएगा 140, 140 का वैल्यू कितना दिया है 1400 दिया है, तो 0 से 0 तो ऐसे कट जाएगा और 40 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा 10 बार, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया। तो पूछा था निवेश की गई धनराशि, निवेश की गई धनराशि क्या होता है मूलधन, और मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%, तो 1 का वैल्यू जब 10 दिया है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 का गुणा कर दीजिएगा, तो जब 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो हमारी निवेश की गई धनराशि कितनी है 1000। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा।